बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न मुल्तान दे प्रोग्राम करंट अफेयर दे नाल तुहाडा मेज़बान अज़हर सलीम मजोका हाज़िर है। नाज़रीन, मौसम बहुत जल्दी नाल चेंज थींदा पिया है। तुहानू पता है सर्दियां आंदियां पियां, धुंध दा मौसम है, फॉग दा मौसम है, लेकिन ये मौसम आंदे रहिंदे न, वहिंदे रहिंदे न। मौसमां दे नाल असां अपने आप को चलावना है, अपने आप को एडजस्ट करना है। इसी तरह हालात ही बदलते पैन मौसमां दे नाल। साढ़े अज के प्रोग्राम में उन हवाले नाल बहुत सारे मौजूआत हैं तो वो प्रोग्राम जड़ा अज अस करेंदे पे हाँ, इंदे नाल साढ़े शरीके गुफ्तगू हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब मज़हर जावेद साहब। अस इन्हों को खुश आमदेद कहने था जनाब मज़हर जावेद साहब जी। मेहरबानी मजोका सर। तो साढ़े दूए जड़े प्रोग्राम के शरीके गुफ्तगू हैं जनाब मारूफ इन हवाले नाल कि उन्होंने ना ही नासर मारूफ है तो अमान दे विच माशाअल्लाह बिजनेस कम्यूनिटी नाल इन्हों का ताल्लुक है। लिखारी भी हैं, नदीब भी हैं, उत्थां दी अदबी सरगर्मियां भी हैं। अस उन्होंने को खुश आमदेद करें जनाब नासिर मारूफ साहब। बहुत शुक्रिया सर। मज़हर भाई नासिर मारूफ साहब, देखो एक साड़ी पाकिस्तान की जी सियासत है उनका एक अपना मंजरनामा है। उनदे विच बहुत सारी चीज़ां हैं, इख्तलाफ के पहलू भी आ वेंदे न। ओह दिन जमहूरीत इख्तलाफ ये भी एक हुसन है तो अलहमदुलिल्लाह जी मौजूदा हुकूमत है वो अपना जड़ा सफ़र है इकतदार का हुकूमत का वो चलाई आती है, जारी सारी है। उनके रुकावट भी आदि लेकिन कानून साजी भी होंगी पई है, सारी कुछ चीज़ा कुछ खुश चीज़ा ये हैं पियाँ कि हुण जिस वेले अपने चौथे साल चाहिए गौरमेंट उनकी कोशिश है कि आवाम वास्ते जरूर कुछ ना कुछ चीज़ा जड़ियाँ वो सामने घेना। अच्छा, उनके जड़ा साडा सब तो पहले अज का मौजू है वो है कि पंजाब की हुकूमत ऐलान किया है कि 1 लाख सरकारी मुलाजमतां वो दित्तियां वैसे। उस तो बाद ये कि जिमें तुस बैरून मुल्क तो साढ़े मौजूद हो कि एक बहुत अच्छी गाल पिछले दिन जी कानून साजी थी है उनके एक बहुत अच्छी गाल हुई है कि जोड़े बैरून मुल्क हैं साढ़े मुकीम पाकिस्तानी उन्होंने को वोट का हक दे दिता गया। ये बड़े अरसे तो उन्होंने मुतालबा है। अच्छा, वाल पंजाब का नवा बलदियाती निज़ाम है उनका भी जोड़ा अज आर्डीनेंस जोड़ा है वह जारी थी गया, उनकी तफसीलात आई हुई हैं। उस तो बाद ये कि मुल्तान जोड़ा है साड़ा औलिया की नगरी है इत्थां तो इत्थां जोड़े काफ़ी औलिया अल्लाह हैं पे उन्होंने मज़ारात हैं पे उन्होंने उर्स थींदे हैं तो इन वेले अजकल हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम जोड़े हैं हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम उन्होंने 708वां जोड़ा है वो उर्स भी शामिल है। अस इन हवाले नाल गाल करेसूँ तो मज़हर जावेद साहब पहले अस आने कि पंजाब जी 1 लाख मुलाजमत हैं उन्होंने ऐलान थे कि गौरमेंट काफ़ी अरसे तो आदि पी आई जिन वेले आई आई इन्होंने मंशूर चीज़ शामिल आई कि अस जड़ियाँ मुलाजमत देसूँ। इन हवाले नाल क्या दो अज़हर सलीम मजोका साहब बड़ा अच्छा सवाल किते तुसां। कोई शक नहीं कि हुकूमत जोड़े चौथे साल चाहिए तो उन्होंने को आवाम के मसाइल हल करने वास्ते काफ़ी इकदाम की कोशिश करेंदे पे इनको मतलब बहुत सारे हवाले ना डिठा वही सकते, लेकिन बुनियादी चीज़ होती है रोज़गार जी। अगर तेरे को रोज़गार कोई नहीं तो तुम हालात का मुकाबला ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। बड़ी अच्छी गाल है कि अगर नौकरियां वास्ते नोटिफिकेशन जारी थी गए और मतलब ये तवक्को है कि अल्लाह करे सी कि एको जी अरसे नौकरियां अनाउंस भी थी वैसन महकमे अपने जो जई कढ़े सन। लेकिन बुनियादी जी गाल है वो है कि इंदे वास्ते क्या प्लान किया गया इन नोटिफिकेशन के नाल कम अज़ कम बया कुछ नहीं तो वज़ीर आला साहब इतना ही दस देवें ना कि जनाब ये फलां महकमे इतने नौकरियां फलां इतने नौकरियां फलां इतने सीटां। ये मेरे सूरत हाल तो बेरोज़गारी की इंतहा को पहुँच चुकी है, महंगाई थोड़े सिर ते है, बेरोज़गारी थोड़े सिर ते है, तो मसाइल तो वधने नहीं वधने, मसाइल तो घटने वाली कोई गाल ही कोई नहीं जी। बिल्कुल। और अवाम को अगर तुम रिलीफ देवन का ना गिनते पे हो, मैं को बिल्कुल एतमाद है वज़ीर आज़म इमरान खान ते, मेरे को एतमाद है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ते कि वो बड़ी मेहनत के नाल बड़ी कोशिश करेंदे पेन कि आवाम को कहीं ना कहीं तरह रिलीफ मिले। बिल्कुल सही है। लेकिन जनाब गाल है कि भाई उन्होंने लोगों को तो थोड़ा जहा सीधा करो जेडे पॉलिसी मेकर्स बैठन थे जेडे तो पॉलिसी बना के देंदे पेन। इन्होंने नोटिफिकेशन के नाल अगर महकमा जात भी अनाउंस कर दिते वेंदे और नाल आख्या वेंदा कि जनाब इतने अरसे ये नौकरियां अस लोगों को दे देसूँ तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा बेहतर जरिया बन सकता है। सब बेहतर तुस एक गाल की है। असल देखो एक तरीक़ेकार होंगे कि हुण ये नोटिफिकेशन होया इस तो बाद मुख्तलिफ महकमे को वैसी बल मुख्तलिफ महकमे अखबारात
इंदे ज़ाहिर इश्तिहार दे सन वो एक प्रोसेस होती लेकिन तुम्हारी गल सही है कि अगर अगे यो प्रोसेस करने के 4 साल गुजर गए हर महकमे का जेड़ा है जेड़ा आखिरी साल आदा पे हुकूमत दा उन वेले तुस आदे पे हो कि जनाब असां ताको नौकरी नहीं मैं तो वेलकम आदा पे मैं तो अल्लाह करे कि ई पॉलिसी ते ई नोटिफिकेशन ते अमल दरामद भी थी वे और यकीनन अमल दरामद थी होना चाहिए तरीक़ेकार जो है वो आसान होना चाहिए थोड़ी गल से तरीक़ेकार आसान है ताकि लोगों को मिलन ते बहुत बेरोजगारी फैल रही है खास तौर पर जो कोविड आया है उनमें तो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हुई है उनका हल ये है कि इनको आसान तरीक़ाकार करें अच्छा एक चीज़ होर भी है मैं तो दसा कि ज़ाहिर है हर स्टेट इतनी नौकरियां नहीं होंदियां बेरोजगारी भी बहुत होंदी है साढ़े जोड़े खास तौर पर नौजवान तबका है उन्होंने कोई हुनरमंदी वाले पासे भी आना चाहिए कि वो कोई ऐसा हुनरमंदी वाला छोटा रोज़गार बैंक तो छोटे कर्जे गिन के अपना कारोबार शुरू करें क्यों ना असल मरूफ साहब तुसा माशाल्लाह बैरून मुल्क हो पे ते उत्थां पाकिस्तानी जेड़े अक्सर इ'यां रोज़गार के सिलसिले च वेंदे न ते ज़्यादातर हुनरमंद लोग वेंदे न कोई ड्राइवरी सीख के वेंदा है कोई प्लम्बरी सीख के वेंदा है कोई होर छोटा मोटा बिजनेस सीख के वेंदा है कोई इंजीनियरिंग का तो वो अपने रोज़गार वास्ते बाहर भी वेंदे न ते इ'यां वाले नाल तुसा दसो कि अच्छी गल है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि नौकरियां देवे लेकिन थोड़ा जिहा ई पासे भी असां होना चाहिए जी बिल्कुल जिस तरह दुनिया भर के इदारे काम कर रहे हैं जिस तरह तुसी अगर साडा पड़ोसी मुल्क है उसका जिक्र कर लो या बांग्लादेश है या श्रीलंका है जी उनकी पूरी एक मिनिस्ट्री है जी इस वास्ते जो लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों जो है ना फैसिलिटेट करते हैं मुख्तलिफ नौकरियां के हवाले नाल कारोबार के हवाले नाल खासकर कारोबारी हवाले नाल जो है ना मुख्तलिफ तरह के हुनर दिते जाते हैं और क्योंकि मैं समझना कि साड़ी इस गौरमेंट को ये काम करना चाहिए क्योंकि इमरान खान क्योंकि खासकर ओवरसीज़ ये समझदी है कि उन्होंने लीडर ने तो उस हवाले नाल साडी गौरमेंट नूं इस हवाले नाल बहुत काम करने की जरूरत है एक तो जेडे साडे लोग इत्थों जांदे ने बाहर उन्होंने एक प्रॉब्लम है कि उन्होंने हाथ च हुनर कोई नहीं होंदा बेचारे उत्थे जांदे ने रुल जांदे ने परेशान होंदे ने जलील ख्वार हो जांदे ने क्योंकि उन्होंने समझ नहीं आती कि उन्हें जाके की करना अगर दूसरे जो है एक होर चीज़ भी है कि बाहर के मुल्क के रहने वास्ते उन्होंने सही तरबियत भी नहीं होती पता भी नहीं होता कि किवें रहना इत्थे जेड़े प्रदेश जी बिल्कुल मैं वही तुहाडी गल थोड़ा जिहा होर मजीद इजाफा करांगा कि सानू एक जिहड़ा इस वक्त असीं काम कर सकने हैं वो है कि जदों किसी नूं कोई नवां वीज़ा मिलता है या जिहड़ा कोई बंदा सिलेक्ट होंदा है जिस तरह साडा प्रोटेक्ट होंदा है पहले किसी जमाने च इहदे नाल नाल उहनूं एक जिहड़ी ना छोटी जी वर्कशॉप कुछ दिनां दी दित्ती जांदी है ट्रेनिंग दित्ती जांदी है वो सिलसिला पिछले कुछ अरसे तो रुकिया होया कुछ सालां तो मतलब रुकिया होया है अगर वो सिलसिला शुरू कर लिया जाए तो उसका ये फायदा होएगा कि जिहड़ा भी बंदा नवां इत्थों जाएगा उन्होंने कम से कम बेसिक चीज़ों का पता होएगा कि उत्थों दा रूल की है कानून की है उन्हें जाके करना की है रहना किवें है ताकि ये नाल ये फायदा होएगा कि उत्थे जिहड़े बेसिक चीज़ां ने बेसिक जिहड़े बंदा जाके उत्थे परेशान होंदा है उन्हां परेशानियों तो बच सकदा जैसा देश वैसा भेज ताकि उसके मुताबिक होना चाहिए अगर सर टेक्निकल अदारियां दे क़याम वल तवज्जो दियो बिल्कुल सही तो बहुत सारे मसाइल ये भी हल थी सकदा वो पासे लोग चले वैसे हां जी बिल्कुल लोग वैसे और लोगों को दसो कि जनाब टेक्निकल तुसां तरबियत गिनो तालीम गिनो इनके बाद तुहाडे वास्ते रोजगार के दरवाजे खुले दौड़ लगी हुई है ना हर बंदा आदा मैं डॉक्टर बनना हर बंदा आदा मैं इंजीनियर बनना वो नहीं हो सकता कि मसाइल चीज़ां डॉक्टर ने गाल कीती है पिछले दिनों दे विच मुजफ्फरगढ़ च एक इंटरव्यू थींदे पिया 15 सीटां 6000 देखो मतलब कितना फर्क है डॉक्टर भी हां जी डाइवर्ट नौकरी दी तलाश है मुश्किल डाइवर्ट करो ना थोड़ा जिहा इंजीनियरिंग शोबे वाले पासे आओ हुनर वाले पासे आओ इनके वास्ते हुनरमंद होना जरूरी है इनके वास्ते पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व करना जरूरी है इनके विच गवर्नमेंट सेक्टर को इन्वॉल्व करना जरूरी है और ये सारे मिल के एक टीम बन के तां ही कर सकते हैं इनका तरीकाकार यही है कि मुख्तलिफ वजारतां जड़े वो अपने अपनी जिम्मेदारी अदा करें और ये मिशन बनावें कि अगर साकू वज़ीर आज़म ने टास्क दिते या वज़ीर आला ने टास्क दिते तो असां उनके मुताबिक रोजगार भी देवणे तो बेहतर तरीके नाल लोग खुशहाल थी सकते हैं अच्छा नासिर मरूफ साहब तुसां माशाल्लाह बैरून मुल्क रहंदे पे हो ये बैरून मुल्क जे रहण वाले पाकिस्तानी साडे देखो ये बड़ा असासन ये एसेट हैं साडा ज़र मुबादला भेजेंदे ते आदादो शुमार आयान कि बहुत सारी अमाउंट है जी बूस्टअप करेंदी साड़ी मैशत को अच्छा तो यह एक बहुत अच्छा काम थे बहुत सारे जोड़े साढ़े बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उन्होंने एक बड़ा शिकवा भी आई तो बड़ा एक मुतालबा भी आई कि उन्होंने को वोट दाक दिता वने तो अलहमदुलिल्लाह हुणी गौरमेंट के दौर उन्होंने वोट दाक मिल गया ये बड़ी अच्छी गल है तुम क्या समझते हो सर ये बहुत अच्छा होया है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए सी देखो जदों किसी घर के मामलात ने उन्होंने अगर इस तरह समझा जाए कि जदों घर दे वो लोग ਜਿਹੜੇ घर तो बाहर बैठे ने उन्होंने शामिल ना करो तो घर के मसाइल हल नहीं होंदे इस वजह तो इस तरह साढ़े मुल्क साढ़े ओवरसी तुसी देखो कि एक अच्छा खासा हिस्सा जड़ा है ना
ਸਾਡੀ ਮੁਆਸ਼ਤ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਂਡਸਮ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੇਲੇ ਬੇਟੇ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। तो एक गवर्नमेंट ने ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਤਾਰਕੀਨੇ ਵਤਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਤਰਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤਰਫ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਇਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋ ਡਾਊਨ ਦੀ ਲੈਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਹੁਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਲ ਉਹ ਆਖਣ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੋਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉੱਥਾ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾल्लुक है, ਤੁਸੀਂ क्या समझते हो कि हालांकि हालात ज़ाहिर मुआशी भी इतना सही नहीं रहे कोविड की वजह तो, अच्छा कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट इहदे विच कोई बेहतरी आई गवर्नमेंट के दौरे तुस क्या समझते हो? सर मैं ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨया ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਥੀ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੀ ਸੀ। एक तो हो गया जी काफ़ी बहस भी चल रही है मुख्तलिफ। अच्छा दूआ उहदे च है कि कोई कम्यूनिटी सिस्टम जोड़ा है वह बन सी, कौंसलर वास्ते कोई उम्र याद रखी है जी 21 साल होवे, मेयर वास्ते रखी है जी 25 साल होवे। अच्छा उस तो बाद उहदे च मजीद है कि कौंसलर का क्या काम है, वह क्या करे सी, मेयर क्या करे सी, वो मतलब एक सारा तरीक़ेकार है उहदे विच वो आया। हुण तुसां क्या गल है कि पहली गल बुनियादी है कि बलदियाती निज़ाम जड़ा है ये असल बेसिक चीज़ है। तो अज तुम देखो सूरत हाल ये पैदा थी गई है कि जोड़े MNA MP हैं जिन्हों का काम सिर्फ कानून साजी है, जी जी वो बेचारे कानून साजी छोड़ के वो गलियां ते नालियां बनवे दे खड़े, सीवरेज दे मनसूबे ते गलियां ते मनसूबे ते ये मनसूबे बने दे खड़े। उनकी वजह बुनियादी है कि तुहाडे मुल्क च बलदियाती निज़ाम कोई नहीं। पंजाब हुकूमत ने पहले एक निज़ाम दिता है, दोबारा तरमीम की गई है, बड़ी अच्छी गाल है, बड़ा गौर फिक्र के बाद फैसला किया गया। और मैं समझदा कि ज़िला कौंसलां जिहड़े दोबारा इन्होंने बहाल कर दिते हैं, ये ज़िला कौंसलां हमेशा हर डिस्ट्रिक्ट की पहचान अज तो नहीं, मतलब तवी क्या पाकिस्तान तो घिन के हुण तक ज़िला कौंसलां का एक तारीखी किरदार म्यूनसिपल कारपोरेशन का एक किरदार रहे। बलदियाती अदारे उको कारपोरेशन की शक्ल होवे, बलदिया की शक्ल होवे, तहसील कौंसल की शक्ल होवे या यूनियन कौंसल की शक्ल होवे, उनका एक पुराना किरदार होंदा। तुस देखो ना, तुस एक बर्थ सर्टिफिकेट गिनने, खुदा ना खास्ता डेथ सर्टिफिकेट गिनने, कोई इंदराज करावने, कोई छोटा मोटा मसला है तुस अपनी यूनियन कौंसल बह के हल कराओ। ये उस थी सकदे कि जेड़े बलदियाती निज़ाम तुहाडे कोल मौजूद हो। ये बड़ी अच्छी गल है। मैं समझदा कि जितना जल्दी मुमकिन होवे इहदे उत्ते अमल दरामद करके और बलदियाती इंतखाबात अगर कराने की ज़रूरत है तो इलेक्शन कराए वजन बिल्कुल। और अगर उन्हें पुराने को मुद्दत पूरी करन देवनी है, जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनावे जाहिर है तो पॉलिसी मैटर का मसला है, लेकिन मैं समझदा कि बलदियाती अदारियां को बहुत जल्दी फाल करना चाहिए ताकि ये छोटे मोटे मसले जोड़े ना तो सफाई के मसले। हुण मसला ये है कि बई हर शहर के अंदर सफाई का निज़ाम कंपनियों को दे दिता गया, सीवरेज का निज़ाम कंपनियों को दे दिता गया। वो बेचारे बलदियाती अदारे बलदियाती नुमाइंदे आम आदमी उठते वो वन के गिरवान पकड़ेंदे नाजिम दा, चेयरमैन दा, कि मेरे काउंसलर दा, कि मैं तो मैं मेरी गली साफ, उन्हां दे इख्तियार ही कोई नहीं, उन्हां कोल इख्तियार ही कोई नहीं। उन्हां को एक तरीकाकार होना चाहिए है कि बलदियाती अदारे बहाल करके
ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਕਾਇਦਾ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ और सारे वासा दिते दी वञनि, कमेटियां हाँ। दे इख्तियारात भी नाल दिते वञनि, अमला सफाई दिता वञे, सीवरेज के मसाइल भी हल किए वञनि, स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट के मसले हल किए वञनि। ये छोटे छोटे मसाइल हैं, कितें मुरम्मत है, कितें तामीर है। MNMPA के फंड की बजाय बल्दियाती अदारों को बाख्तियार बनाया वञे। बिल्कुल सही। और मेरे को तवक्को भी ये है कि ज़ाहिर है हुकूमत जड़े बल्दियाती निज़ाम नवा घिन के आंदी पई है, ये लाजमी तौर पर बाख्तियार बल्दियाती अदारे हो सन जेड़े अवाम के मसाइल हल कर सकन। जी मतलब भाई बड़ी अच्छी गाल, बहुत सुथरी बल्कि गाल तुसा कीती है कि बल्दियाती जेड़े इदारे इन्हां को फाल रखना चाहिए। अगर नमें तुसा इलैक्शन कराने नो कराओ या पुराने दी मुद्दत पूरी जी, कराओ, जाहिर है। मकसद ये कि कम अज़ कम वो होवन। देखो बज़ाहिर जेह्ड़ी तुसा गालियां कीतियां ने गलियां दियां, स्ट्रीट लाइटां दियां, ये बज़ाहिर छोटे मसाइल ने लेकिन ये बहुत वड्डे न। नहीं, बड़े बड़े हाँ, बुनियादी ये मसाइल हैं ना मसले। साईं, बुनियादी अच्छा, मसले हैं। जिमले साडे एक काउंसलर इन पासे आसन, साडे चेयरमैन, साडे नाज़म इन पासे आसन, वल कम अज़ कम वो जेह्ड़ा काम करेंदे पैन साडे अरकान असैम्बली MNA MPs वो करेंदे पैन, वो अपना लेजिस्लेशन वाला काम करे सन। जी, उन्हां दा बोझ घट थी सी ना राइट साईं। मैन फॉर द राइट जॉब, उन्हां दा बोझ घट थी सी हाँ। मतलब। अच्छा मैं तुसीं छोड़ दसां, इहदे बड़ा अच्छा जेह्ड़ा होर चीज़ आई ना, कम्युनिटी सिस्टम आया इहदे च। इंदे विच उन्होंने कम्युनिटी सिस्टम दिता है। अच्छा बाहर दे तुसां मुल्कां च अगर वञो, तुहाडा इत्तिफाक हुंदा बाहर दे मुल्कां च वञण दा, जेह्ड़ी उत्थे दी कम्युनिटी है ना, वो उनको सारा दे देने कि उन्हें रेवेन्यू भी इकट्ठा करना है, वो रेवेन्यू उन्हें उंदे ते लावना है। उसदी वजह है कि जित्थां जित्थां कम्युनिटी सिस्टम चलदा पिया है बाहर दे मुल्कां विच, उत्थां वो बहुत कामयाब है, वो तरक्की है उत्थां इन वास्ते उन्हां को तरक्की याफ्ता आसान है, असां तरक्की पजीर हां, क्योंकि इत्थां काम ही नहीं थींदा साडा। कम्युनिटी को जब तक तुसा मौका ना देसो सही तरीके नाल अपने वोट दे हक दे इस्तेमाल दा, कम्युनिटी इन्वॉल्व ना हो सी, तो उन वेले तक तोरे अदारे मजबूत नहीं थी सकते। ये बुनियादी चीज़ है, मतलब बुनियादी अदारे जड़े हैं वो अवाम की ताकत नाल ही, अवाम के जोर नाल ही मजबूत थींदे हैं, अवाम की कोशिश नाल ही चलते हैं। अवाम की इन्वॉल्वमेंट जी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब और तुसा एक देखो कि इन वेले बल्दियाती अदारे जड़े बहाल थी सन, तो अवाम की ताकत नाल थी सन। बिल्कुल। अच्छा मतलब भाई तुसा क्या समझदे हो, उनका क्या खदोखाल क्या होना चाहिए, जेड़ा इस बल्दियाती निज़ाम है उनका क्या खदोखाल बने कि ये कामयाब थी वे? सर जी कामयाबी की पहली बुनियादी वजह है कि इनके फौरी तौर पर इलेक्शन करा के अवाम को वोट का हक दियो, और उन्हें इन बल्दियाती निज़ाम को कौंसलर को भी जो लास्ट तोरा निज़ाम गुजरे ना, उन्हें तोरा जो कौंसलर है उन्हें को अख्तियार ही कोई ना। इन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम पहले दिता है कि वार्ड की सतह पर कौंसलर्स को जड़ा है वो तकसीम किया है। अच्छा नासिर मरूफ साहब तुसा दसो, तुसा माशाल्लाह उत्थों ओमान ही रहिंदे हो, मैं भी गल की है कम्युनिटी सिस्टम की, क्या उत्थों ओमान च भी ये बल्दियाती निज़ाम है? जनाब उत्थे ओमान च क्योंकि बादशाहत है एक दूसरा सिस्टम है, लेकिन उत्थे इस तरह का निज़ाम नहीं है। लेकिन उत्थे जिहड़े इदारे प्रॉपर तौर पर गौरमेंट के अंदर ने वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि साढ़े कोल उस तरह का इत्थे एक्सपेरीमेंट नहीं किया गया, ना हो सकिया है। उत्थे कम से कम तुहानू जिहड़ा भी इदारा काम कर रहा है वो अपना 100% दे रहा है। और उहदे नाल नाल जिहड़े ने, क्योंकि मैं यूरोप में भी बहुत सारी कंट्रीज गया, बहुत सारी जगह दे विजिट किए ने, उत्थे हैं इस तरह के सिस्टम, और उत्थे 100% कामयाब ने, लोगों को फायदा है। ये तुसीं देखो कि अगर एक शख्स को तकलीफ हो रही है ना, तो दूसरा वो तकलीफ महसूस नहीं कर सकता। जिहड़ा बंदा उस गली च रहने वाला है उन्होंने पता उसका की प्रॉब्लम है। तो इस वजह तो जिहड़ा अगर वो चीज़ां इत्थे अगर हो जान तो मेरा ख्याल है तो बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मतलब भाई तुसा इन हवाले नाल दसो, उन्हें तो दस्या कि उत्थे ये सिस्टम है, लेकिन जेड़े इदारे ने सही काम करेंदे पैन, इत्थे जेड़ा असां इंदे खदोखाल हैं वो किवें असां वाज़े कर सकदे सर मैं दसना पैना कि देखो पहली बुनियादी गाल है कि बल्दियाती अदारे बहाल थी मन उन्हां को मुकम्मल अख्तियारात मिलन, ठीक है, और इंदे विच जेड़ा काउंसलर है उनके कोल भी अख्तियार होना चाहिए है। ठीक है, खाली चेयरमैन को मतलब वाहिद बंदे को नहीं होना चाहिए। चेयरमैन अगर वाइस चेयरमैन है तो उनको और काउंसलर्स हैं तो उनको अख्तियार होवे। देखो एक काउंसलर जड़े ना एक टीम वर्क है, चेयरमैन की पूरी टीम है, वो टीम जी है इन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम दिता है कि जनाब इन्होंने वार्ड्स की सतह पर काउंसलर तकसीम कर दिते हैं। वो काउंसलर जड़े वो जानदा होंदे, काउंसलर को पता होंदे कि मेरे इलाके की गली का क्या मसला है, मेरे इलाके दे सड़क का क्या मसला है, मेरे इलाके क्या प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट का क्या प्रॉब्लम है, लोगों की आमदोरफ्त क्या है, खुदा ना खास्ता अगर कोई स्ट्रीट क्राइम थींदे तो उनदे विच क्या सूरत हाल है, थाने की सतह ते मसाइल हैं, कचहरियां दे मतलब इन किस्म के बुनियादी जिहड़े साडे मसाइल हैं जिन्हां दा बोझ ई वेले अरकान कौमी सूबाई असैम्बली ते खास तौर पर सूबाई असैम्बली के अरकान जड़े
ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਥी डी वैसे, सारा डी इहो कम करे बैठे अगर इन अदारियां को बाख्तियार बना लियो तो यकीनी तौर ते ये मसाइल तोरे हल थी सकदे हैं और ये निज़ाम कामयाब थी सकदे हालो खास सही असा कर दियो इना दी रावा मुतयन कर दियो तो वाला सा दा कोलू रिजल्ट भी गिन सकदे। अच्छा ये दसो मजर भाई हुन माशाल्लाह जेड़ा कंटोनमेंट बोर्ड दे इंतखाबात थे हैं वो मरला मुकम्मल थी गया मुकम्मल हो गए बल्कि वो 2 दिन पहले जेड़ा है वो मुल्तान दे वाइस प्रेसिडेंट दा भी इंतखाब थी गया वो भी बन गए ते तुस क्या समझदे हो कि हुन उनदे नाल भी कोई बेहतर ये सेटअप थे? मैं समझदा एक तो जेड़ा कंटोनमेंट बोर्ड दे इलेक्शन ने बड़े अच्छे अंदाज नाल थे बड़े जमहूरी अंदाज नाल थे सियासी जमातां ने उहदे भरपूर किरदार अदा कीते और अवाम ने जेडे वोट दिते उहदे मुताबिक हुन वाइस प्रेसिडेंट बने खुर्शीद खान साहब पढ़े लिखे आदमी कानूनदान भी हैं तालीमी तजर्बा भी है उन्हां दा मतलब और मैं समझदा कि वो पहले भी मैंबर रह चुके हैं और ये वो सिलसिले जिंदे नाल बुनियादी तौर पे देखो जरूरी तो नहीं ना सारे जहन च तसव्वुर आंदे जनाब कंटोनमेंट बोर्ड जिहड़ा है वो सारे दा सारा डेवलप इलाका हो उहदे विच ही पसमानदा सारी जगह है हां जी जिथा अलग डेवलपमेंट की जरूरत है हां जी उहदे कच्ची आबादियां हैं उहदे दी मसाइल हैं और मेरे खुशी थी ये कि खुर्शीद खान जिहड़े उन्होंने पहले डी अपना एक बयान दिता है कि मैं जिहड़े कच्ची आबादियां हैं जिहड़े पसमानदा इलाके हैं जिथा कम करने की जरूरत है मैं उत्थों काम दा आगाज करे सा नहीं अच्छा भी और सारे वाल दूसरी गल है कि इलेक्शन थी गया सब कुछ थी गया एक पढ़े लिखे बंदे वास्ते मैं समझदा इनदे कोल अच्छी गाल भाई कोई नहीं थी सकती कि उन्हें कि मैं सबको नाल घेन के चल सा अच्छी गाल अच्छा ये सिर्फ मुल्तान दा मसला नहीं हां हर पास तमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स जेडे ओदे च पढ़े लिखे आबादियां दे इलाके हैं और लेकिन मसाइल तो हर जगह मौजूद हैं लेकिन आवाम दे मसाइल हल तसी नहीं तरीके कंटोनमेंट दे विच एक सब तो बड़ा मसला होंदे वे ताजरां दा उन्हां दे मसाइल भी जेडे वो भी उत्थां वेंदे हां जी बिजनेसमैन तबका काफी बिजनेसमैन तबका सारा होंदे वो भी उत्थां मसाइल गिन के वेंदे तो वो यकीनन ये बलदियाती अदारियां दा हिस्सा है और ये मतलब आगाज है बलदियाती निज़ाम दी बहाली दा ये अगर मरहला मुकम्मल थी गया तो बिल्कुल अच्छी तवक्कुआत है बल्कि मतलब भाई ऐसा ये आख सकते हैं कि ये जेड़ा मरहला मुकम्मल थी गया ये एक रोल मॉडल है कि हुन ये बलदियाती जेड़ा नवा निज़ाम सारा सेटअप इंदा आ गया जी को मिसाल बनाया जा सकदा है मतलब मिसाल बना के खालुखत जेड़े वजह थी गए असा चाहिए कि हुन इन चीज़ को बड़ा पॉजिटिव लाऊं कि देखो जी कंटोनमेंट बोर्ड बड़े अच्छे खुश सूबरी नाल ये मरहला हल होया हुन उत्थे अवाम दे मसाइल हल हो सन हुन जेड़े ज़्यादा साड़ी तादाद इत्थां बलदियाती हल्कियां में अवाम दी असा उंदे वास्ते भी कोई काम करूं ते ये सिलसिला होवे। देखो जी ये तो रोज सियासत जिहड़ी होंदी ना ये रोज़ाना दा एहतसाब होंदे अगर अज तक बलदियाती अदारे मिलते पे अगर कंटोनमेंट बोर्ड तोड़े बहाल थे तुसां लोगों ने मसाइल हल करे सो ना करे सो तो लोग खुद तुहाडा मुहासबा करने वास्ते तैयार हो सन। अच्छा नासिर मारूफ साहब माशाल्लाह तुसां उत्थां माने जांदे पे हो ते तुसां उत्थां दी जेहड़ी इल्मी अदबी सरगर्मियां उंदे च बड़ा भरपूर हिस्सा लैंदे हो क्या देखदे हो उत्थां क्या हो सारा सिलसिला चलदा पे इल्म अदब दा? सर इल्मो अदब के हवाले नाल क्योंकि किसी भी जगह ते खासकर साढ़े पाकिस्तानी के हवाले नाल 3 इदारे काम कर रहे होंदे ने जिहड़े मेन होंदे ने सफारतखाना है पाकिस्तान और पाकिस्तानी स्कूल और तीसरा इदारा जिहड़ा हुंदा है पाकिस्तान सोशल क्लब है या पाकिस्तान ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਦਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲੱਬ ਮਾਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮੁxtਲਿਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕਾਫਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਮੋ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਔਰ गज़ल है और सिंगिंग है सारिया चीज़ा भी नाल नाल चलदियां ने उहदी एक वजह तो ये कि साडे जिहड़े उत्थे फैमिलीज़ ने वो इन्ना इस माहौल दे आदी नहीं होंदे क्योंकि उन्होंने कभी 2-2 साल 4-4 साल तक पाकिस्तान का विजिट नहीं किया उस वजह तो उन्होंने पाकिस्तान नाल कनैक्ट रखने वास्ते जोड़न नाल ते इस तरह के प्रोग्राम उत्थे करवाए जाते हैं। नासिर साहब इवें कि जिवें तुसां उत्थां हो तुसां पाकिस्तान के सफ़ीर हो देखो ना जो भी तुसां उत्थां गाल करे सो जो भी तुहाडा उत्थां तकरीब हो सी उहदे चीज़ां हो सन ओह तुसां एक तरह दे पाकिस्तान दे भी सफ़ीर हो उत्थे दे रहो इस तरह जिहड़े इत्थों दे लोग वैंदे न अदीब शायर वैंदे न तुसां उन्हां वास्ते तकारी प्रोग्राम करिंदे हो ओह भी एक अपना अहमियत गिन के वैंदे न कि ये जरूरी है। अच्छा मदर जवेद साहब हुण असां अपना जिहड़े अज दा प्रोग्राम दा लास्ट टॉपिक है उस दे हवाले नाल कि हज़रत शाहरुख दीन आलम दा 708वां उर्स जिहड़ा है
ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੇ ਪੁਰਵਕਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਜ਼ੋਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਜਾਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਸ਼ਾਹ ਮਹਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇ ਚਾਦਰ ਪੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਫਤਿਤਾਈ ਤਕਰੀਬ ਵੀ ਕੱਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਪੀਰ ਚਾਦਰ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਿਆ ਵੈਂਦਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈगाम ਕਿਆ ਵੈਂਦਾ जी अजहर सनी मुजक्का साहब पहली गल तो यह कि हज़रत शाहरुख नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह दे 708वें सालाना उर्स के 3 तकरीबात जड़े ने गुज़श्ता रोज़ ख़त्म थे और मैं समझदा कि कोरोना दी पाबंदियां दे दौरान तो देखो कि उर्स की तकरीबात जड़े वो मुअत्तल हैं लेकिन इहदे बावजूद मतलब मखदूम साहब मखदूम शाह महमूद कुरैशी जड़े सजादा नशीन भी हैं दरगाह हज़रत शाहरुख ने आलम दे गौस बहावलक दे बीबी पाक माई दे और इन्हां बजुर्गों की अकीदत का अंदाज़ा ई काल न लाया वज सकते लोगों का कि कोरोना के दौरान भी लोगों ने कोशिश की थी कि असा कहीं ना कहीं तरह इतना पहुँचूँ लेकिन कोरोना 2 साल की खास तौर पर उस तातुल के बाद जोड़े 3 दिन गुजरन मैं समझदा कि ये माजी के सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए हैं और बहुत बड़ी तादाद ज़ायरीन और सिंध खास तौर पर क्योंकि सिंध के अकीदतमंद ज़्यादा आते इन वास्ते अच्छा लेकिन दूसरा गल ही बड़े अच्छे हैं पहली गल है कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब जो वजीर खारजा हैं उन्होंने इतना ई जगह पर बह के पाकिस्तान के अमन वास्ते बिल्कुल बैन अवी सूरत हाल से और ख़ास तौर पर सबको ये दर्स दिते पैगाम दिते जितने भी उलमा ने खिताब किए उनके मतलब सारे हजरात जड़े देखो पिछले कोई मेरा ख्याल है 44-47 साल तो डॉक्टर सिद्दीक कादरी साहब जड़े वो मजहबी स्कॉलर हैं उस स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देंदन निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देंदन इवें बहुत सारे उलमा मशाइख बहुत उथा उथा तशरीफ घेन आंदन और वो आके इहदे अपना हिस्सा पेंदन पैगाम ये होंदे कि साकू अमन प्यार मुहब्बत और रवादारी का पैगाम जड़ा है उसको नहीं छोड़ना चाहिए और इको अपनाना चाहिए औलिया अल्लाह का पैगाम जड़ा है ये मुहब्बत का पैगाम है औलिया अल्लाह का पैगाम जड़ा है ये अमन भाईचारे का पैगाम है और इहदे विच जेड़ा इख्तितामी दुआ थी है तुसें यकीन ना करे सो कि दुआ जड़ी है उनके अंदर हज़रत शाहरुख नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह दे मज़ार का इहाता जड़ा है इहदा बड़ा इहाता है वो भर चुकिया है बहर किला कोना कासिम बाग के प्लाटां दे विच लोग मौजूद हैं लाइनां च मौजूद हैं और जेड़े बहर बह के दुआ शरीक रह गए मजहर भाई ये बड़ा तो सही गाल की है कि दूरों लोग आए मौजूद हैं दुआ शरीक रहे देखो ये कौमी सतह पर भी है कौमी जगजहती का भी पैगाम गया जी मैं उसे आता पाया हाँ जी बिल्कुल मैं गाल है कि देखो असल गाल है कि चारों सूबे के आज़ाद कश्मीर के लोग जेड़े इतना कट्ठे थींदन तो ये पैगाम वेंदे कि सारे लोग यकजा हैं और औलिया अल्लाह का जो पैगाम है ये असल औलिया अल्लाह के जो मज़ारात होंगे ये रहमत खुदावंदी के मराकज़ हाँ बिल्कुल और इन्हां मराकज़ तो हमेशा भाईचारे का पैगाम वेंदे अमन का पैगाम वेंदे तुस देखो ना कि मर्द खवातीन बाल बुढ़े हर उम्र के लोग बैठे होंगे एक जगह ते अमन की गाल करें सुकून नाल बैठे होंगे और इतने बड़े इज्तिमाज खुदा ना खास्ता कहीं किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं थी मैं समझदा कि ई वेले इंतजामिया ने भी सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम किए साढ़े शहरी दिफा दे महकमा सेहत दे बाकायदा कैंप लगे हुए हैं पुलिस के कैंप हैं और महकमा औकाफ ने इस सिलसिले बड़ा अहम रोल अदा किए और एक अच्छा पैगाम के अच्छा पैगाम ये है कि साकू मिलजुल के रहना चाहिए है अमन मुहब्बत प्यार और रवादारी ना रहना चाहिए है क्योंकि हिंदे नाल ही सारी बका देखो सही आख्या कि जेड़े औलिया अल्लाह दे आस्थाने रहमत का मरकज हैं ते मुहब्बत का पैगाम देंदे अच्छा नासिर मरूफ साहब तुसा क्या समझते हो ये जिवें और साडे थिंदे इंदे वाल ये दुनिया च क्या पैगाम है सर ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਸਵੁਫ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤਸਵੁਫ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਨਾ ਬੜਾ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਅੱਜ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ जोड़ के रखती ਔਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जी सही आखिया तुसा नासिर मरूफ साहब के मुहब्बतां दा पैगाम है। मज़हर जवेद साहब तुसा तशरीफ के नए साडे अज दे प्रोग्राम में शिरकत की, तुहाडा बहुत शुक्रिया। जनाब नासिर मरूफ साहब तुहाडा बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ये सिलसिले इवें जारी रहसन, जो भी मौजूआत हैं, जो भी साढ़े मसाइल हैं, असां उन्हां ते गुफ्तगू करनी है, क्योंकि गुफ्तगू नाल डायलाग नाल चीज़ां जिहड़ियां वो खुल के सामने आंदियां, अगे वधदियां। इहदे नाल ही साढ़े अज दे प्रोग्राम दा वक्त जिहड़ा है वो ख़त्म थी गया है। मैं अज़र सलीम मजूका प्रोग्राम दा मेज़बान तुहाडे कोलों इजाज़त चाहसां। इजाज़त होवे। पाकिस्तान जिंदाबाद।